जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टैट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब तक हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को, क्योंकि इससे भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेश सेकंड में 8 से 10 प्रश्न बनेंगे ही, और ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक दिल्ली सल्तनत से। तो पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है और ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर राज्य को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब होता है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। हौज ए शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब का नाम हौज ए शमसी पड़ गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क मुसलमान इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज फोर ने अजमेर की अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, कॉलेज का। अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज फोर अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुब उल दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण अढ़ाई दिन में किया गया था। इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया था। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, एक मस्जिद।
सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चांदी एवं तांबा। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था और वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी उच्च वर्ग को स्त्री शासन का पसंद नहीं था, क्योंकि यदि वह एक पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत की एक योग्य शासक होती। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पर करना पसंद नहीं था और रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन ढांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि होता है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नए रोज की भी प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौह की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बरनी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। एक 40 दिन का ग्रोह था और बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी बलबन ने। 40 ग्रुप की शक्तियों का किसने तोड़ा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी बलबन। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बलबन के दौरान। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवान ए रियासत का नाम दिया गया है। इसका प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया और इसे साहना ए मंडी कहा जाता था जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था
और खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका सही होता ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज न दे, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था और इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है और अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेरा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका सही होता ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? इसका सही होता ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही होता ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका सही होता ऑप्शन बी अलाई दरवाजा में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही होता ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका सही होता ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इसका सही होता ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही होता है ऑप्शन सी मलक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, इसका सही होता है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, इसका सही होता है जफर खान। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन की खलीफा की शक्ति का विरोध किया और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी और अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किससे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस तरह हद तक पदावनत किया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही होता ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? इसका सही होता ऑप्शन बी खम्स। खम्स लूट का धन होता था और इस धन का 1/5 भाग राजकोष में, 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया और ये भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था
और ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी वंश की शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बन गया जो भारतीय मुसलमान था। ए एल श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव ने। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कल हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर देंगे और अगले 2 से 3 दिनों में मध्यकालीन इतिहास को भी कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।